लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक पर अब चलते हैं देश का मिजाज जानने के लिए। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं उत्तर पूर्व के अंतर्गत भारत में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ हो रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को पूर्ण समर्थन देगी और इसके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्होंने 2026 के चुनाव से पहले बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में विकास को बढ़ावा देने के लिए बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट और बीजेपी के बीच समन्वय की संभावना जताई। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने से वह कानूनी रूप से अमान्य हो जाएगी और अदालत में इसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है कि जो कोई रिपोर्ट देखना चाहे वह सीआईडी कार्यालय जाकर आईजीपी से मिल सकता है। इससे पहले कोकराझार में फ्रंट के प्रमुख हंग्रामा मोहिलिडी ने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर और रिहोन देबरी ने डिप्टी सीईएम पद की शपथ ली। त्रिपुरा में टिपरा मोथा पार्टी त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के 37 लंबित बिलों को मंजूरी दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। पार्टी सुप्रीमो प्रदोत देव वर्मा के नेतृत्व में एक टीम आज दिल्ली पहुंची, जहां वो वरिष्ठ वकीलों से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ये बिल स्वायत्त परिषद के प्रशासनिक और विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन लंबे समय से राज्य सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रही है। त्रिपुरा मोथा का कहना है कि वो हर कानूनी रास्ता अपनाने को तैयार है। अरुणाचल प्रदेश के नामचिक नामफुक कोयला ब्लॉक में पहली व्यावसायिक कोयला खनन की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने भूमि पूजन किया। उसके बाद चुने गए निजी ऑपरेटर को खनन पट्टा सौंपा गया। इस ब्लॉक में करीब 1.5 करोड़ टन कोयला भंडार है, जिससे राज्य को सालाना 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी होगी। 2003 में आवंटित यह ब्लॉक लंबे समय से बंद था और 2022 में इसका दोबारा ऑक्शन हुआ। चुनी हुई सरकार को फिर से स्थापित करने की कवायद तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और उसके सहयोगियों के बाद अब बीजेपी के कई और विधायक जैसे युमनम खेमचंद, टी श्याम कुमार और अन्य नेता भी दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ एनपीपी विधायक शेख नूरुल हसन और स्पीकर टी सत्यव्रत भी है। विधायक श्याम कुमार ने कहा है कि उनका मकसद केंद्र से चुनी हुई सरकार की बहाली की मांग करना है, वरना इस्तीफा देना पड़ेगा। एनपीपी विधायक हसन ने भी शांति और लोकतंत्र की बहाली की उम्मीद जताई। मेघालय की एक युवती ने दिल्ली में एक ही दिन में 2 बार नस्लीय भेदभाव का दर्दनाक अनुभव साझा किया है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट में उन्होंने बताया है कि कमला नगर में कुछ लोगों ने उनकी शक्ल देखकर सिंग चोंग कहकर मजाक उड़ाया और बाद में मेट्रो में एक शख्स ने चिंग चोंग चाइना कहकर तंज कसा। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि भारत में जन्म लेने के बावजूद उन्हें अपने ही देश में अजनबी महसूस कराया गया। मिजोरम को क्रिसमस सीजन के दौरान त्रिपुरा से 40 मेगावाट बिजली मिलेगी, जिससे दोनों राज्यों के बीच बिजली आदान प्रदान की परंपरा बरकरार रहेगी। त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन के एमडी विश्वजीत बोस ने बताया कि इस साल दुर्गा पूजा के दौरान मिजोरम ने त्रिपुरा को 40 मेगावाट बिजली दी थी। अब दिसंबर और जनवरी में मिजोरम को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए त्रिपुरा 40 मेगावाट बिजली देगा। नागालैंड फुटहिल रोड कॉरपोरेशन कमेटी ने पीडब्ल्यूडी से फुटहिल्स रोड प्रोजेक्ट का काम 18 दिसंबर तक पूरा करने का अनुरोध किया है। कमेटी ने सरकार से काम के हिसाब से निष्पक्ष फंड जारी करने और समय सीमा का पालन कराने को कहा। साथ ही मेरा पानी, जंगपेट कोंग और पेरेन डिवीजन के लिए दूसरी फेज की योजना तैयार करने का आग्रह किया। कमेटी ने अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे और असम मणिपुर को NH 137 से जोड़ने का प्रस्ताव केंद्र के सामने रखने की मांग की है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.